Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manisha Misra. After bidding goodbye to my students, not really goodbye, I was there because my students were going to appear the 12th board exams of the subject English, and then after making sure they actually give the exam in a proper way and they will secure a good marks, I came back to my home. So yeah, this is my papa and I'm going back to my home. और मैं करीब 2 महीने से ज़्यादा हो जाएगा बिना ब्रेक लिए हर दिन काम करते जा रही हूँ एंड आई रियली नीडेड अ ब्रेक। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड और मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। सो अनडाउटेडली मेरा इंस्टीट्यूशन इतना अंडरस्टैंडिंग है कि मैं जैसे ही उनको बोली कि आई रियली नीड अ ब्रेक एंड आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2 months विदाउट टेकिंग अ सिंगल लीव एंड या आई नीड इट राइट नाउ for a few days, for 3 to 4 days at least. They instantly agreed to it. They had no complaints regarding that and they instantly agreed to it, and I'm very grateful that they are very understanding regarding that. So yeah, पता नहीं क्यों ऐसा एक फीलिंग है कि मतलब रूम के अंदर कदम रखते ही, मतलब घर के अंदर कदम रखते ही आई स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड. आई डोंट नो व्हाई एंड देर इज़ अ फीलिंग इनसाइड मी एज वेल कि मुझे लगता है कि मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन काम करके घर वापस आना चाहती हूँ. मैं काम करने के बाद एक कमरे के अंदर जाना नहीं चाहती हूँ. मैं घर वापस आना चाहती हूँ जहाँ पे माँ के बनाए हुए, माँ के हाथों के खाना हो और प्यार हो, मतलब केयर हो, साथ में एकम्प्लिसमेंट्स भी हो, काम भी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो. वैसे भी मैं कमाऊँ. मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा है. मेरा बोलने का मतलब ये है कि आई हैव अ फीलिंग, मतलब आई एम 29 year old नाउ आफ्टर द सेलिब्रेशन ऑफ माई बर्थडे इफ़ आई से. सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे उस उम्र में आ चुकी हूँ जहाँ मुझे फैमिली चाहिए. सो समवेयर आई ऑल्सो फील दैट आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली. You know, I want to come back to my family, or else I just want to have my own family, my partner और my home, जहाँ मैं दिन भर काम करके थक के आऊँ तो एक कप चाय मिले मुझे, कोई बना के दे, साथ में मिलके कुछ खाना बनाए खाएं, थोड़ा सा रिलैक्स मोड रहे. और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं दिन भर काम करने के बाद यहाँ आऊँ और इस कमरे में रहूँ, हॉस्टल के कमरे में. और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद दिस इज़ द राइट टाइम राइट नाउ टू या गेट इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप एंड ऑल दोज थिंग्स. सो या सोच रहे हैं हम इस बारे में एंड आई एम सो टायर्ड ऑफ लिविंग ऑल अलोन बाय माई सेल्फ. सो या इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट एन्जॉइंग माई ओन कंपेनियन. It's more like I want to have people around me. Not people, by people I mean कि बहुत सारे लोग नहीं. मुझे ज़्यादा किचकिच पसंद नहीं है, मुझे जॉइंट फैमिली पसंद नहीं है एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. मुझे चाहिए एक घर जिसमें शांति हो और जिसमें लव हो, बहुत ज़्यादा प्यार हो लोगों के बीच और लोग एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए उनका जज्बा होना चाहिए. And yeah, that is what I love. Apart from that, मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ऐसा किचन बहुत पसंद है, मुझे ऐसा ओपन किचन बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे ये पुराना घर है हमारा और मुझे ओपन किचन बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मैं देखती रहती हूँ कि मुझे जो भी सामान चाहिए हाथ में आ जाना चाहिए मेरे, और मुझे ये बात बहुत पसंद है. और ये हमारा घर है, शायद ये मैं पहली बार दिखा रही हूँ. ये हमारी किचन है, हमारा फ्लोर. ये मतलब इतना वेल फर्निश्ड घर नहीं है लेकिन मुझे पसंद है जैसा भी है. मुझे बहुत पसंद है ये घर. ये घर 60 या 70 साल पुराना घर है. ये गांव का घर है हमारा एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इसका जो वॉल होता है उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे गर्मी नहीं लगता है. गर्मी के टाइम में बहुत ठंड लगता है. हम लोग एकदम चद्दर वद्दर ओढ़ कर पंखा चलाकर सो जाते हैं. और जब ठंडी का टाइम होता है तब यहाँ पे अच्छा खासा गर्मी भी लगता है. सो या इट completely gives us according to all the requirements we have. So
घर, ये घर मेरे लिए एक इमोशन है। हाल ही में आए हैं हम लोग, मतलब 2 साल हो गए होंगे, 2 या 3 साल हुए होंगे जब हम इस गांव के घर में आके परमानेंटली रह रहे हैं। पहले हम शहर में रहते थे, भाड़े के घर में रहते थे, और बहुत सारी बैकग्राउंड कहानियाँ हैं। लेकिन हाँ, अभी कुछ ही साल हुए हैं मैं गांव में आके रही हूँ। तो गांव में रहने का परसेप्शन मेरा कम्प्लीटली डिफरेंट था। मोस्टली नेगेटिव परसेप्शन था, लेकिन धीरे धीरे मुझे यहाँ पे घर इतना अच्छा लगने लगा है कि मैं क्या बताऊँ। सो मुझे ये समझ में आने लगा है कि लोगों का, मतलब, वी काइंड ऑफ इवॉल्व एंड अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड आई हैव लर्नड इट दैट आई विल अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नो मैटर व्हाट। तो चाहे लाइफ में कुछ भी ख़राब हो जाए, कुछ ना कुछ अच्छा हम लोग करते रहते हैं। जैसे कि मम्मी के पास जो भी सामान था उसमें से उन्होंने शाही टुकड़ा बनाया था। सो जैसे कि पहले से ही पता है सबको कि वी काइंड ऑफ बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोग का इतना ना खर्चा वर्चा करके बाहर से डेजर्ट रेस्टोरेंट ये सब नहीं होता है। हम मोस्टली घर पे ही बनाया हुआ खाते हैं। और मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला कि रेस्टोरेंट जाके मंगा के खाने में बुराई नहीं है, लेकिन घर पे कुछ बना के खाने में जो इमोशन उसके साथ ऐड होता है वो शायद रेस्टोरेंट में जाके खाने में नहीं होता होगा। और मैं कुछ करूँ या ना करूँ, घर में मैं अपने बिल्लियों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। सोती हूँ इतना ज़्यादा। मैं और मेरा भाई एज अ डॉक्टर, मैं लेक्चरर हूँ। तो हम लोग काम करके इतना थक हार जाते हैं कि जब घर आते हैं ना, तो फिर हम लोग वी फील काइंड ऑफ रिलैक्स्ड। घर घर होता है, हमको एक एक कमरा मिला है। ऐसा नहीं है कि वो घर नहीं है, लेकिन वो घर नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू राइट नाउ। दैट डजेंट फील लाइक होम, ये घर लगता है मुझे। और यहाँ पे आके हमको इतना रिलैक्स फील होता है कि हम दोनों भाई बहन बस सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, वरना थोड़ा बहुत गप्पे लड़ाते हैं पेरेंट्स के साथ। तो मेरी मम्मी पापा बोलते हैं कि ये लोग आते ही इसलिए हैं, बस खाने के लिए पेट भर कर और सोने के लिए। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम बस इसी चीज़ के लिए आते हैं कि थोड़ा हमको रिलैक्सेशन मिले, जहाँ पे हम शांति से सोएं, खाएं, और वी कैन जस्ट रिलैक्स फॉर अ वाइल विदाउट एनी स्ट्रेस और समथिंग। जब भी मैं काम करके यहाँ पे आती हूँ तो मैं अपना व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ मतलब म्यूट कर देती हूँ। मुझे नहीं देखना होता है, काम के बारे में कुछ भी जानना नहीं होता है, किसी ने क्या पोस्ट किया क्या नहीं, ये सब चीज़ें मुझे जानना ही नहीं होता है। सो आई टेक अ कंप्लीट ब्रेक। और मेरा भाई को तो यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता है, तो उसको एकदम से आराम से रहता है, वो किसी से कोई बातें नहीं। घर में रहने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि घर में माँ के हाथ का, पापा के हाथ का बनाया हुआ खाना खाने को मिलता है। और मैं ये सब बहुत मिस करती हूँ। ये धनिया पत्ते की चटनी, ये चूड़ा उपमा बोलते हैं हम लोग। और आई रियली मिस ऑल दिस थिंग्स अ लॉट मोर देन आई कैन एक्सप्लेन। और अच्छी चाय नहीं मिलती है, मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ एक कप अच्छी चाय नहीं मिलती है। और वैसे भी मुझे चाय से एलर्जी है, तो मैं पीती नहीं हूँ। जब घर आती हूँ तो एक किताब पकड़ के शांति से मैं यहाँ पे बैठती हूँ और पीती हूँ। वहाँ पे चाय मिल भी जाए ना, तो वहाँ पे सुकून नहीं होता है, वहाँ पे शांति नहीं होता है। मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये पढ़ाना है, वो करना है, ये प्रिपेयर करना है, वो करना है, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस यू नो। जब मैं घर आती हूँ तो मुझे एकदम शांति लगने, मतलब द मोमेंट आई स्टेप इनसाइड द होम, आई स्टार्ट फीलिंग better about myself, you know, about the entire condition of my mental health and all those things. तो मैं यहाँ पे बैठ के सुकून से एकदम किताब पढ़ती हूँ। और मैंने अक्टूबर जंक्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके बावजूद मैंने मुसाफिर कैफ़े पढ़ा था दिव्य प्रकाश दुबे जी का। उसके बावजूद अभी मैं पढ़ रही हूँ शर्तें लागू बाय दिव्य प्रकाश दुबे अगेन। मैं किसी लेखक का कोई अगर वर्क पढ़ती हूँ और वो मुझे अच्छा लगने लगे, तो मैं काइंड ऑफ उनकी सारी किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। यहाँ पे बैठकर हम लोग थोड़ा सा फैमिली गॉसिप कर रहे थे। हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इतना गॉसिप करते हैं जब टाइम मिलता है। सबके पास टाइम नहीं होता है, जब टाइम होता है हम लोग आते हैं, बहुत सारे गप्पे करते हैं, मम्मी पापा मैं भाई। और this was a birthday celebration of mine where my brother, you can see me, he's hitting me behind, he's literally hitting me behind। और मुझे
खाने तक नहीं दिया जाता है, इतना जोर मारता है वो। So yeah, this is all that I wanted to show you. Tiny little vlog, घर का खाना, घर की शांति, घर का सुकून, माँ बाप, भाई, and lots of food and relaxation, सोना, किताबें पढ़ना, सब कुछ, बस सब कुछ। इसके पहले वाले दिन रात को मैंने अक्टूबर जंक्शन ख़त्म कर लिया था और मैं कोई नई किताब शुरुआत करना नहीं चाहती थी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अक्टूबर जंक्शन से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाई थी। सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बुक एंड दैट वाज गुनाहों का देवता। इट इज़ अगेन वन मोर हार्ट रेंचिंग किताब, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। इसके कई पन्ने ऐसे हैं जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है और उन सारे हाईलाइटेड पेजेस को मैं निकाल कर पढ़ती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही मेरा एकदम 3-4 दिन का छुट्टी लिया था, मैंने गैप लिया था क्योंकि मैं 2 महीने से एक भी दिन का छुट्टी नहीं ली थी। सो आई रियली नीडेड अ गैप एंड आई रियली नीडेड सम पीस ऑफ माइंड एंड आराम से रिलैक्स करना ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़ा ज़्यादा ही। अब इतना टाइम मेरे भाई को नहीं मिलता है क्योंकि ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही डज़ नॉट गेट मच लीव, तो वो चला गया और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग।